मधुबनी से पंडौल की तरफ जा रहे हैं और राम चौक पर आते हैं तो संभल जाइएगा। मधुबनी के सड़कों पर बना हुआ टापू है। अभी बगल में आप देख रहे होंगे कि मयूरी किस प्रकार से गड्ढे में फंस गई है और फंसने के बाद जो है सो उसमें सवार जो बच्चियां थी जो कॉलेज करने के लिए गई थी और क्योंकि खड्डा हो गया है इसके कारण चक्का इसमें फंसा ना इसी कारण पलट गया। 8 से 10 मयूरी को उठा के रखा हूँ मैं, 2 बच्चा के साथ एक महिला गिरी इसी में। दरभंगा से मधुबनी आने वाली राजमार्ग है उसी पर जो है सो बनाया गया ये टापू है। आपको बता दें कि कल जो है सो 5-6 मयूरी जो है इस जगह पर आने के बाद जो है सो पलट गई थी। किसी का हाथ टूटा था तो किसी का पैर टूटा था। देख लीजिए ये गाड़ी किस प्रकार से जो है सो यहाँ आकर के फंस गई है। इसी प्रकार से छोटा मोटा जो गाड़ी आता है ना इस गड्ढा में आकर देखिए कितना गड्ढा है। इस गड्ढा में आने के बाद जो है सो गाड़ी फंस जाती है। अब समझ लीजिए कि यहाँ गाड़ी चलाने वाले को कुछ नहीं पता चलता है और उसके गाड़ी का जो चक्का जो है इसमें आता है ना उसके बाद गाड़ी अनबैलेंस होकर के सीधा जो है सो पलटी मार देता है। आप देख सकते हैं ये गड्ढा है और इसके ऊपर में ये सड़क है। लगभग में 4-5 फीट की दूरी में जो है सो ये गड्ढा है और इस गड्ढा में जैसे ही कोई छोटा मोटा गाड़ी आता है वो गाड़ी सीधा पलट जाता है। ये हाल है। देख लीजिए, देखिए किस प्रकार से यहाँ गाड़ी आकर के फंस गई है। इसी स्कॉर्पियो गाड़ी के जगह पर कोई हल्का गाड़ी रहता ना तो सीधे जो है सो पलटी मार देता। अब सवाल उठता है कि लगातार आवाज उठाया जा रहा है लेकिन सुनेगा कौन। हम जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि आप जब मधुबनी आते होंगे तो क्या बड़ा गाड़ी लेकर के पहुंच रहे होंगे लेकिन जनता के पास है क्या, या तो ऑटो है या उनके पास छोटा मोटा दुपहिया गाड़ी है या छोटा मोटा 4 पहिया गाड़ी है। उनके जान का कोई परवाह आपके पास है नहीं। उनकी जान चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिए यदि कोई छोटा मोटा गाड़ी यहाँ आए, देखिए सीधा यहाँ देखिए इतना पानी है और यहाँ गड्ढा में देखिए इतना पानी है। तो जैसे ही गाड़ी यहाँ आती है छोटा मोटा गाड़ी सीधे इसमें आने के बाद जो है देख लीजिए, देखिए भैया को किस प्रकार का परेशानी हुआ है। ये भैया जो अभी गाड़ी चला के मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं कैसे बच गए हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको दिक्कत क्या होगा, माननीय नेताजी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय जी, आप बड़े बड़े चक्का वाला गाड़ी से जो है सो यहाँ आकर के जाइएगा तो आपका चक्का उछल करके सीधे ऊपर में चला जाएगा। लेकिन वही छोटा मोटा गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे मयूरी हो, ऑटो हो, उनकी गाड़ी की क्या हस्र होगी वो आप कल देखे होंगे कि 5 से 6 गाड़ी जो है सो पलट करके सीधा इस पानी के अंदर में आ गई थी और उसमें जो सवार व्यक्ति थे उनकी क्या हालत देखिए। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है स्कूल का गाड़ी है और स्कूल की गाड़ी को किस प्रकार का जो है इस गड्ढा से जो है सो रूबरू होना पड़ा है। आज सुबह से लेकर के अब तक जो है सो 2 गाड़ी इसमें आने के बाद पलट गई है और पलटने के बाद एक का हाथ टूट गया है तो दूसरे को पैर में जख्म आ गया है। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है सो आखिर क्यों है देख सकते, देखिए देख सकते हैं ना ये किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और ये सड़कों का हाल है। ये जो टापू देख रहे हैं देख लीजिए हीलिंग टापू है और ये टापू जो है सब मधुबनी शहर में है और मधुबनी शहर में वैसे जगह पर है जहां सैकड़ों गाड़ी मिनटों में गुजरती है जो आप देख सकते हैं विजुअल में। यहाँ सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ सड़क जो है सो मात्र 10 फीट की दूरी पर पानी से ऊपर में है। दोनों तरफ से जब गाड़ी क्रॉस करती है तो एक तरफ की गाड़ी को रोकना पड़ता है। जैसा कि आप यदि किसी का जान चला जाएगा तो 4 लाख रुपया का मुआवजा दीजिएगा। लेकिन किसी घर का जो है सो चिराग गुजर जाएगा, किसी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। और देखिए किस प्रकार से मधुबनी शहर के राम चौक की स्थिति है। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद अली। गाड़ी कलो यहाँ पे गिरा है? यस। क्यों गिरा है? क्योंकि खड्डा हो गया है इसके कारण चक्का इसमें फंसा ना इसी कारण पलट गया। देखिए ये बाबू जो है सो गाड़ी को पलटते हुए देखा था और आप यदि गाड़ियों से आते हैं तो संभल कर आइएगा, नहीं तो आपका गाड़ी भी इस गड्ढा में आने के बाद जो है सो पलट सकती है। कल से अभी तक कम से कम 8 से 10 मयूरी को उठा के रखा हूँ मैं। देख लीजिए चाचा जी बता रहे हैं
कि 8 से 10 मयूरी को जो है गिरने के बाद उठा के जो है सो रखे हैं। कल 2 बच्चा के साथ एक महिला गिरी इसी में। अच्छा, यहाँ पे लाल झंडा गिरा देते हैं, गाड़ी वाला लोग गिरा के चले जाते, तो उसको जनता का क्या पता है जो यहाँ क्या है नहीं क्या है। तो उसके बाद जो है इसका काम PW का है कि महानगर वाले का है कि प्रशासन का किसका है, ये उसको करना चाहिए ना। रोड पे बच्चा चलती है, मैक्सवेल स्कूल सामने है, इधर प्राइवेट स्कूल ये तो इधर है, एक मकतब है, गाड़ी वाला ऐसे चलता है पूरा। कल हम गए हैं अपना ड्रेस पहन करके, पूरा नंगा कर दिया हम। स्कूल का गाड़ी इस होकर के आती जाती रहती है, उसमें बच्चे सवार होते हैं, उसमें मासूम फूल जो है सो सवार होकर के पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उन बच्चों का जो है सो जान अवगरा में रहता होगा कि गाड़ी से हम कैसे यहाँ से पार होकर के स्कूल तक पहुँचे। उन बच्चों के लिए इस सड़क को ठीक कर दीजिए ताकि हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। इतना सरकार का फंड आ रहा है, कम से कम रोड़ा पत्थर ईंटा डाल के तो कम से कम रोड को दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन ये 4 साल से मैं देख रहा हूँ, कोतवाली चौक से लेके थाना मोड़ तक कंप्लीट नहीं कर सके, तो वो निधि चौक से लेके कोतवाली चौक को कौन का ऐसा आदमी है जो 3 महीना के अंदर में कंप्लीट करेगा? है कोई ऐसा आदमी? तो आप देख सकते हैं गुस्सा किस प्रकार से यहाँ के लोगों का है। लोगों का कहना है कि यहाँ तत्काल व्यवस्था करके इस सड़क की मरम्मती कर दे ताकि किसी की जान न जा सके, कोई गाड़ी पलटे नहीं। आप लोग इस सड़क की स्थिति को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं, कमेंट करिएगा। साथ में हमारा काम था इस सड़क की स्थिति को, इस सड़क की दुर्दशा को दिखाना, जो हमने दिखाए। आपका कर्तव्य है कि आप लोग आवाज उठाइए ताकि यहाँ जो गाड़ी गुजर रही है और उसमें सवार जो लोग हैं उनकी जान जो है सो सुरक्षित रह सके।